Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with interesting videos। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की जो हमारी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहें। और ये वीडियो पूरी तरीके से एनिमेटेड है, जिसमें आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के बाद ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड बाय J.L. फ्यूंटस। J.L. फ्यूंटस हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध पोइट हम कह सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अ लेटर टू गॉड चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, उसके माध्यम से आप पूरे चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। लेटर का मतलब होता है एक पत्र जो कि भगवान को दिया गया है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक फार्मर के साथ, और हमारे फार्मर का नाम है लेंचो। लेंचो एक फार्मर है। लेंचो टॉप ऑफ द वैली में अकेला रहता है, यानी बहुत सारे पहाड़ों से घिरी हुई घाटियों में केवल और केवल लेंचो का घर है। जैसा कि बताया गया है कि लेंचो एक फार्मर है, तो इस साल के लिए, पूरे साल के लिए लेंचो ने कॉर्न की क्रॉप को चुना है। कॉर्न की यानी कि मक्के की फसल को। ये हमारे मक्के की फसल होती है। तो लेंचो ने पूरे साल के लिए कॉर्न की फसल को चुना है। लेंचो की एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें उनकी वाइफ है और उनके कुछ बच्चे हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो लेंचो के साथ खेत में मदद करवाते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो खेत में खेलते रहते हैं। लेंचो की कॉर्न की क्रॉप पूरी तरीके से तैयार थी, बस ज़रूरत थी तो थोड़ी सी बारिश की। और लगता है भगवान ने लेंचो की सुन ली, और एकदम से बारिश शुरू होती है। कॉर्न की क्रॉप पर बारिश शुरू होती है और पूरा परिवार एकदम से खुश हो जाता है। और जो लेंचो के बच्चे हैं वो भी उसके खेत में बारिश में खेलने लगते हैं। पर लेंचो की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। एकदम से यह बारिश हेल स्टॉर्म यानी कि जो ओले होते हैं बर्फ़ के, जब वो गिरने लग जाते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। लेंचो इन ओलों को इन टिड्डों से कंपेयर करते हुए कहता है कि अगर ये टिड्डे भी होते तो हमारी फसल बच जाती, लेकिन ये जो बर्फ़ के ओले हैं, ये जो हेल स्टोन्स हैं, ये हमारी फसल को पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे। जब बारिश आई थी तब लेंचो बहुत खुश था, और उसने जो रेन के बिग ड्रॉप्स थे उनको 10 सेंट से 10 सेंट एक करेंसी का नाम है, और जो स्मॉल ड्रॉप्स थी उनको 5 सेंट से कंपेयर किया था, और वो बहुत ज़्यादा खुश था। पर जैसे ही हेलस्टॉर्म आई तो वो बहुत दुखी हो गया, और उसका सारा परिवार भी दुखी हो गया। जैसे ही बारिश ख़त्म हुई तो लेंचो का जो पूरा क्रॉप थी, जो पूरा फील्ड था, वो वाइट कलर की आइस से कवर हो गया, और वो ऐसा लग रहा था जैसे साल्ट की जो पतली सी शीट होती है, यानी नमक की जो पतली सी परत होती है, उसकी क्रॉप उससे ढकी हुई हो। लेंचो को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अभी तो वो इतना खुश था और एकदम से ये क्या हो गया, पर उसको इस सिचुएशन को एक्सेप्ट तो करना ही था। हेल स्टोन्स के कारण लेंचो की पूरी फसल डैमेज हो चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी लेंचो के मन में एक होप जरूर थी, और वो आशा थी, वो होप थी गॉड। गॉड ही लेंचो के लिए सब कुछ थे। उसे लगता था कि अब केवल गॉड ही हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए लेंचो गॉड को एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में लिखता है कि गॉड प्लीज़
हेल्प मी। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो हमारा पूरा परिवार पूरे साल भर के लिए भूखा मर जाएगा, इसलिए आपको हमारी मदद करनी ही होगी। और लेंचो उस लेटर में गोड से 100 पीसोस की डिमांड करता है ताकि वो अपनी क्रॉप को रीसो कर सके। लेंचो जो गोड को लेटर लिखता है और 100 पीसोस की डिमांड करता है ओनली फॉर 2 रीज़न। पहला रीज़न ये था कि वो अपनी क्रॉप को रीसो कर सके, और सेकंड रीज़न ये था कि जब तक दूसरी क्रॉप नहीं उग वह अपने परिवार का पेट भर सके। लेटर लिखने के बाद लेंचो वो लेटर मेल बॉक्स में मेल करके आता है, और वो लेटर रिसीव किया जाता है एक काइंड हार्टेड पोस्ट मास्टर के द्वारा। जब वो उस लेटर को देखता है और देखता है कि उस पर लिखा हुआ है एड्रेस गोड, तब वह बहुत ज़्यादा हंसता है, पर थोड़ी देर में वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। पोस्ट मास्टर लेंचो की पूरी व्यथा पढ़ता है और सोचता है कि क्यों ना लेंचो की हेल्प की जाए। पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ तय करते हैं कि वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा डोनेट करेंगे लेंचो के लिए फॉर हेल्प हिम। पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉय पूरी कोशिश करते हैं, पर वो केवल और केवल 70 पीसोस ही जमा कर पाते हैं और उसको एक लेटर में डालकर उस पर साइन कर देते हैं एज अ गोड, ताकि लेंचो का जो गोड में फेथ है वो ना बिगड़े, और उस लेटर को मेल कर देते हैं। और वो लेटर फिर रिसीव करता है लेंचो। जिस दिन लेंचो लेटर रिसीव करने गया उस दिन ना तो वो दुखी था, ना वो खुश था, ना वो सरप्राइज था, क्योंकि वह जानता था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। उसे गॉड में पूरा फेथ था। पर जैसे ही उसने लेटर खोला और उसमें 70 पीसोस देखे, वो बहुत गुस्सा हो गया। उसे गुस्सा इस बात का आया कि उसे पूरा विश्वास था कि गॉड उसे कम पैसे नहीं भेजेंगे और ना ही गॉड जो है उसे पैसे देने से मना करेंगे। तो फिर ये 30 पीसोस गए तो गए कहाँ। तो लेंचो को पूरा विश्वास हो गया कि जो बाकी के 30 पीसोस हैं वो पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ ने रख लिए हैं। इसलिए लेंचो गॉड को सेकंड लेटर लिखता है आस्किंग फॉर 30 पीसोस, और गॉड को रिक्वेस्ट करता है कि इस बार जो 30 पीसोस हैं वो डायरेक्टली लेंचो को ही भेजे जाएं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं और पोस्ट मास्टर है वो बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि चोरों का झुंड है। ये लेटर जब लेंचो मेल बॉक्स से भेजता है तब पोस्ट मास्टर इसे पढ़ लेता है। तो हमारी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। हमें चैप्टर यहीं तक दिया हुआ है और बाकी का जो छोड़ा गया है सोचने समझने के लिए वो आप पर छोड़ा गया है। तो आप सोचिए और बताइए कि क्या हुआ होगा। क्या पोस्ट मास्टर ने दोबारा से लेंचो की हेल्प की होगी या फिर उसने गुस्सा होकर हेल्प नहीं की होगी। इस कहानी से हमें मोरल ये मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए काइंड रहना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। और सेकंड मोरल हमें ये मिलता है कि हमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस खुद पर रखना चाहिए। ये था हमारा छोटा सा एक चैप्टर। इस स्टोरी में एक आयरनिक सिचुएशन है। आयरनिक सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि एक तो जो पोस्ट मास्टर है वो हेल्प करता है लेंचो की, लेकिन लेंचो जो है पोस्ट मास्टर उसके एम्प्लॉयज़ को ही बंच ऑफ क्रूक्स बता देता है। तो ये थी इसमें एक आयरनिक सिचुएशन। तो हमारी जो ये चैप्टर था यहीं पर ख़त्म होता है। दिस वॉज अ लवली चैप्टर। थैंक यू सो मच।